Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 9 exercise 7.2 स्टूडेंट आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे स्टूडेंट? पहले हम कुछ पढ़ लेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो ऐसे ज्यादा प्रॉपर्टी की यहाँ ट्रायंगल की बात नहीं करें, बस आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे स्टूडेंट। किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है स्टूडेंट? अ ट्रायंगल इन विच two sides are equal is called an isosceles triangle. A triangle in which एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें two sides are equal, दो साइड इक्वल होते हैं, is called an isosceles triangle. Isosceles triangle बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट ये ट्रायंगल ABC है, इसमें अगर AB equal to AC है, AB equal to AC है, then it's called isosceles triangle. Theorem 7.2. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. इसे स्टैंड डेरिवेट किया जा सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डेरिवेट नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो कर सकते हैं, हम बता देंगे वे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल, मतलब इस साइड के अपोजिट एंगल और इस साइड के अपोजिट एंगल मींस B इक्वल टू C होगा। ट्रायंगल्स आर इक्वल इन फिगर AB इक्वल टू AC, देन AB इक्वल टू AC है, देन एंगल ABC इक्वल टू ACB होगा। अगर आप स्टूडेंट डेरिवेट करना चाहते हैं तो डेरिवेट कर लेंगे ऐसे, ये D 90 डिग्री और आइसोसेलेस में स्टूडेंट ये इसके इक्वल होता है, या तो ये परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रा कर दी स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी और ये 90 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लाइन स्टूडेंट बाइसेक्ट करते ही इसके इक्वल हो जाएगा और इसे आप डेरिवेट कर लेंगे स्टूडेंट कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सर देखते हैं थ्योरम 7.3। जो साइड्स ये इसकी कन्वर्ज है स्टूडेंट, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। मान लीजिए ये एंगल B और एंगल C, मान लीजिए एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB के हैं। ये दो एंगल्स मान लीजिए स्टूडेंट इक्वल हैं, एंगल इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो यहाँ ये हमें बस यही देखना है स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिन ट्रायंगल्स की टू साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और क्या स्टूडेंट हमने सीखा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो टू साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और इसकी कन्वर्ज थ्योरम 7.3 एंगल इक्वल होते हैं उनके जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करके इसे तो आप नोट डाउन कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है स्टूडेंट, इसका मतलब AB इक्वल टू AC होगा। विद AB इक्वल टू AC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, ये स्टूडेंट OB जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, मतलब अगर मैं इस एंगल को x लिख लूं तो ये भी x होगा, ठीक है ना स्टूडेंट, इक्वल है तो। और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, यानी इसे OC इस एंगल का बाइसेक्टर से y लिख लूं तो ये y हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, जॉइन AO को मिलाना है, सो दैट OB इक्वल टू OC। एक तो स्टूडेंट हमें OB इक्वल टू OC दिखाना है, दूसरा AO बाइसेक्ट एंगल है, ये भी दिखाना है कि जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। गिवन AB इक्वल टू AC एंड OB OC आर द bisectors
एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। सो ये हमें पता है स्टूडेंट, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये प्रूव करना है स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी। रीजन लिख देंगे स्टूडेंट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ए बी सी इक्वल टू ए सी बी हो गया स्टूडेंट, हाफ कर लीजिए, हाफ एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एंगल ए सी बी। तो हाफ ए बी सी क्या है स्टूडेंट, हाफ ए बी सी, हाफ ए बी सी ये हो गया स्टूडेंट ओ बी सी, ओ बी सी इक्वल टू, और हाफ ए सी बी क्या, ओ सी बी। बता दीजिए क्यों, बिकॉज ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो जब ये हो गया स्टूडेंट एंगल ओ बी सी ओ सी बी के इक्वल हो गया, तो क्या करें स्टूडेंट, इन ट्रायंगल, देन इन ट्रायंगल ओ बी सी ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ सी के। इसका कारण क्या होगा स्टूडेंट, ये अभी तो हमने लगा था इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, और इस बार क्या हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट तो स्टूडेंट प्रूव हो जाता है, ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया। अब देखिएगा स्टूडेंट, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB और AOC में देखिए स्टूडेंट, AB इक्वल टू AC है, और क्या स्टूडेंट हमारे पास, ये देखिएगा क्योंकि OB बाइसेक्ट करता है, OB बाइसेक्ट करता है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ये होगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACO, बिकॉज x इक्वल टू y, ये हमने प्रूव किया है स्टूडेंट कि x इक्वल टू y, ये रहा देखिए, ये x इक्वल टू y, हाफ ABC का हाफ, ये x और ये xy इक्वल है, तो ये AOB इक्वल टू ACO होगा स्टूडेंट, एंड OB इक्वल टू OC। Therefore, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा स्टूडेंट ट्रायंगल AOC के, AOB AOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया AOC के। तो क्या स्टूडेंट अब आप ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है, देखिए OAB OAC। नाउ एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OAC के बाय CP CT से। स्टूडेंट ये हमें प्रूव करना था, इसके बाद में चाहे तो आप लिख भी लीजिए। सो
OA is the bisectors of OA is the bisector of angle BAC। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।